दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव लखनऊ और मैं हूं बरेली से संजीव गंभीर। आपको ध्यान होगा कि पिछले साल इन्हीं दिनों बरेली में कोरोना का संक्रमण बढ़ने के बाद लॉकडाउन लग गया था। लोग घरों में कैद हो गए थे, सड़कों पर सन्नाटा पसर गया था और बरेली के अंदर छतों पर खड़े होकर लोगों ने नज़ारे देखे थे पहाड़ों के। यानी प्रदूषण इस कदर खत्म हो गया था कि छत के ऊपर खड़े होने के बाद उत्तराखंड के नैनीताल के पर्वत दिखाई दे रहे थे। सड़कों पर वीरानगी थी, जानवर मंडरा रहे थे, सन्नाटा बीत रहा था। जिस इलाके में कोरोना का केस निकलता था उस इलाके में बरेली की पुलिस पहुंचकर पूरी तरीके से बैरिकेडिंग करती थी। लोग घरों से निकलने को तरस रहे थे। बाद में पुलिस की जय जयकार हुई कि पुलिस अगर इतनी सक्रिय नहीं होती, जरूरतमंदों को उनके घरों पर राशन पानी जरूरी चीजें नहीं पहुंचाती तो शायद दिक्कतें बढ़ सकती थी। यानी महान कोरोना योद्धा के रूप में बरेली की पुलिस को प्रस्तुत किया गया। एक साल बीता, अब पुलिस पर तरह तरह के इल्जाम लगने लगे हैं। सबसे ज्यादा गंभीर इल्जाम आज लगा है आंवला क्षेत्र की एक चौकी इंचार्ज यानी दरोगा के ऊपर आरोप लगा है कि उनकी लापरवाही, उत्पीड़न और तरह तरह की डिमांड की वजह से एक व्यक्ति ने मजबूर होकर आत्महत्या कर ली और उससे पहले उसने बाकायदा एक सुसाइड नोट भी लिखा था। बताते हैं शिशुपाल नाम के मजदूर व्यक्ति की लड़की किसी दूसरे लड़के के साथ चली गई थी, जिस पर आरोप है लड़की वालों का, गांव वालों का, कि पुलिस ने साज कर ली थी, लड़के वालों के पक्ष से तरफ से मिल गई थी और शायद यही वजह से उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी। जब पीड़ित चौकी गया तब तक उसे धुतकार कर भगाया गया, लेकिन फांसी का फंदा जैसे ही शिशुपाल नाम के व्यक्ति ने, मजबूर ने चूमा है, तभी उसके घर में हाहाकार मच गया। बाद में एक पर्चा पड़ा मिला जिसमें उसने अपनी मृत्यु का कारण लिखा था। गांव वालों ने जब वो पर्चा पुलिस को दिखाया, आरोप है कि पुलिस ने पर्चा फाड़ दिया। वो फटा वो पर्चा भी बाद में एसएसपी तक पहुंचा है, पुलिस के अधिकारियों को दिखाया गया है। बाद में एसडीएम आंवला पहुंचे हैं, सीओ आंवला पहुंचे हैं, गांव वालों को समझाया गया है। इससे पूर्व मृतक के घर जो पुलिस पहुंची थी उसके ऊपर गांव के लोगों ने पथराव कर दिया। बहुत तनावपूर्ण स्थिति बन गई थी, फिलहाल बनी हुई है। शिशुपाल इस दुनिया से विदा हो गए हैं, लेकिन तमाम तरीके के सवाल छोड़ गए हैं कि आखिर कौन सी खाकी बढ़िया थी, पहले वाली खाकी या वर्तमान की खाकी। आखिर इतना परिवर्तन कैसे आ गया? फिलहाल सुनिए इस खबर में एसएसपी बरेली रोहित सिंह सजवान को। राकेश पाल, जो लड़के के बाप ने सुसाइड किया, क्या है पूरा मामला? उनका मामला ये मामला है कि वो यादव थे, वो पैसे वाले थे, ठीक है। ये थोड़ी मजदूरा पार्टी थी, ये घर भी रहते थे, बाहर भी मजदूरी करने चले जाते थे। जब वो लड़का शराब पी के इनके घर पे आता जाता, क्या नाम है लड़के का? बंटी आता था तो शराब पी के घर पे आता। वो आने के बाद में उसको, लड़की को ये धमकाता था। लड़की डर के मारे माँ बाप से कुछ नहीं बताती थी, ठीक है। ये लोग आते, जब वो शराब पी के घर में हंगामा काटता था, वो जबरदस्ती लड़की को भगा के ले गया। कब ले गया था? बुध को, ठीक है। जबरदस्ती लड़की को भगा के ले गया। इन लोगों को पता लगा, ये लोग चौकी गए थे रामनगर चौकी। उनने लड़के वाले ने पैसे भर दिए उसमें। थाना कौन सा लगता है? आंवला। तो उनने पैसे भर दिए, इनकी सुनवाई चौकी वालों ने कुछ नहीं करी, चौकी इंचार्ज ने, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ कि ये लोग अपने घर पे चले आए। वो लोग आते थे तो पहले फ़ोन करते थे लड़के वाले के पास कि आप लोग भगियाना, हम लोग आ रहे हैं। पुलिस वाले वो लोग चले जाते थे। अभी तक बुध से आज क्या दिन है, सोमवार को, अभी तक कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ है। लड़के का क्या नाम है? लड़के का क्या नाम है? लड़की क्या नाम है? सुषमा। तो उसे बेला फुसला के ले गया, जबरदस्ती ले गया, ठीक है। लड़की के पापा का नाम? गुड्डू। क्या करते थे? शिशुपाल। क्या करते थे? और मजदूर आदमी थे, गांव में भी काम करते, खेती बाड़ी, बाहर भी। जब बच्चों को पेट ना पाले तो आदमी बाहर भी चला जाता है। आगे उसके बाद में क्या काम हुआ कि वो इनसे गिरफ्तार उसे नहीं कर पाए। ये लोग दोबारा गए थे फिर भी, तो इनसे 1.5 लाख रुपए चौकी इंचार्ज ने मांगा था। इनके पास पैसा नहीं था। कब मांगा था? अब ये तो ना बता सकता कब मांगा था। जब मांगा था इनके पास पैसा ना था, इनने फांसी लगा के, वो लोग आते थे कहते कि तुमने मेरा क्या बिगाड़ लिया,
क्या बिगाड़ दिया तुमने मेरा? लड़के वाले? लड़के वाले उसने जब फांसी लगा के काली के मारे मर गया। कब लगाई फांसी? वो आज सुबह। आज सुबह फांसी। आज थाना आंवला के अंतर्गत एक प्रकरण संज्ञान में आया है, जिसमें 8 तारीख को एक लड़की और लड़का दोनों एक ही गांव के थे और वो दोनों चले गए थे। लड़की के पिता के द्वारा लड़के के ऊपर और उसके घर वालों के ऊपर 363, 366 IPC का मुकदमा 9 तारीख को पंजीकृत किया गया था और इसकी विवेचना चल रही थी। लड़के को बरामद करने का प्रयास जारी था। इसी बीच आज सुबह जो लड़की है उसके पिता के द्वारा आत्महत्या कर ली गई और मौके पर जब विवेचक पहुंचे तो लड़की घर वालों के द्वारा उनके ऊपर हीला हवाली, लापरवाही और पैसे मांगने का आरोप लगाया गया और ये कहा गया कि जो लड़की के जो पिता हैं उनके द्वारा इसी वजह से आत्महत्या की गई है, क्योंकि जो चौकी इंचार्ज हैं वो इस तरह का कार्य कर रहे थे और उनको एक सुसाइड नोट भी वहाँ पर दिखाया गया। इस पूरे प्रकरण में क्षेत्राधिकारी मौके पर पहुंचे, उनके द्वारा लड़की पक्ष को समझाया गया। साथ ही साथ जो मृतक का जो शव है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साथ ही साथ जो वहाँ पर चौकी इंचार्ज है उनके ऊपर आरोपों को देखते हुए उनको वहाँ से हटा दिया गया है और इसमें SPRA को संपूर्ण प्रकरण की जांच दे दी गई है और आरोपों में अगर लेश मात्र भी स्थिरता पाई जाएगी तो विवेचक के ऊपर भी इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी और विभागीय कार्रवाई भी उनके ऊपर की जाएगी।